नमस्कार साथियों, पेशाब में जलन हो रही है, क्या किया जाए, क्या कारण हो सकता है और क्या करना चाहिए, कैसे ठीक होगी, इस विषय पे इस वीडियो में जानकारी दूंगा। सारी जानकारी बहुत ही आसान भाषा में बताने की कोशिश करूंगा, आम पब्लिक समझ पाए कि पेशाब में अगर जलन हो रही तो क्या हो सकता है। पेशाब में जलन होना ये एक लक्षण है। कई तरह की बीमारियां हो सकती है, स्पेशली पेशाब बनाने से संबंधित जो आर्गन है उनके अंदर हो सकती है। तो पेशाब में अगर किसी को जलन हो रही है तो कोई बीमारी हो सकती है और बहुत सारी बीमारियों में समस्या आ सकती है। तो सबसे पहले हमें कारण को देखना पड़ता है कि कारण कहाँ पे है, क्या कारण हो सकता है। कोई इन्फेक्शन है कि कोई पथरी हो गई है, जैसे कई बार किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, या पेशाब जिसमें स्टोर होता है, पेशाब की थैली है, पेशाब की नली, यूरेथ्रा है, प्रोस्टेट है। इस तरह से बहुत सारे आर्गन है जो पेशाब बनाने में संबंध रखते हैं, उन सब में कोई समस्या हो सकती है। तो कारण को आइडेंटिफाई करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर बीमारी को जड़ से पहचानना, खत्म करना है तो हमें कारण जानना है। पेशाब में जलन होना एक लक्षण मात्र है, और ऐसा भी हो सकता है कि पेशाब में जलन हो और साथ में दूसरे भी लक्षण हो कि पेशाब बार बार जाना पड़ रहा है, पेशाब रुक रही है, पेशाब में जलन के साथ तेज दर्द भी होता है, बुखार भी हो रहा है, या नीचे पेल्विक एरिया में या दामन में दर्द हो रहा हो। तो इस तरह के बाकी जो लक्षण है उस हिसाब से भी बीमारी क्या हो सकती है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है और जांच से कंफर्म किया जा सकता है। पर अगर सिर्फ पेशाब में जलन हो रही है, स्पेशली सुबह जैसे उठ के जाते हैं तो जलन होती है, तो जो प्रमुख कारण है अगर मैं उसकी बात करूं तो एक तो कारण ये है कि हो सकता है कि आप पानी कम पी रहे हो, जिससे पेशाब कम बन रही हो, क्योंकि शरीर वाटर को एक लिमिटेड मात्रा में ही बाहर निकाल पा रहा है। तो कंसंट्रेटेड यूरिन से ये समस्या आती है, कई बार ये इरिटेट करती है म्यूकोसा को, तो उससे जलन की एक समस्या हो सकती है। तो ज्यादातर बार ये सलाह दी जाती है कि पानी की जो मात्रा है वो कम से कम 8-10 गिलास पीना चाहिए, 3-4 लीटर पर डे का, स्पेशली गर्मी के दिनों में। तो एक बड़ा कारण है कि लोग पानी कम पीते हैं, जिससे पेशाब गाढ़ी हो जाती है, पीली हो जाती है, उससे इरिटेशन हो सकता है, जलन हो सकती है। पर वैसे सबसे प्रमुख कारण है उसको बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जो पूरा ये रास्ता है किडनी का, यूरेटर का, पेशाब की थैली का या यूरिथ्रा का, इसमें कोई इन्फेक्शन हो गया है, स्पेशली बैक्टीरिया का इन्फेक्शन। ज्यादातर केस में देखा गया है कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन स्पेशली फीमेल्स में काफी कॉमन रहता है। उसमें बैक्टीरिया है, इकोलाई बैक्टीरिया होता है, वैसे फंगस भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन भी हो सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ये सबसे कॉमन कारण है पेशाब में जलन होने का। जब भी जलन होगी तो साथ में दर्द भी होना, बुखार भी आना, कपकपी लगना, शरीर का बीमार जैसा होना, ये भी लक्षण यूटीआई के पेशेंट में आते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार बुखार आए। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जैसे यूटीआई है तो अलग अलग इन्फेक्शन हो सकते हैं, मतलब कि जो ब्लैडर है उसमें होगा तो उसको सिस्टाइटिस बोलते हैं, यूरिथ्राइटिस बोलते हैं। बेसिकली कई इन्फेक्शन है, तो इस केस में ज्यादातर बार एंटीबायोटिक देने से या एंटीमाइक्रोबियल ट्रीटमेंट देने से ये बीमारी ठीक हो जाती है। इसके अलावा और दूसरे कारण की बात करें, एक ऐसा हो सकता है कि कई तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, जैसे कि क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन है, गोनोरिया का है, या हर्पीज का है, या ट्राइकोमोनास का, ऐसे इन्फेक्शन होते हैं। उसमें भी ये समस्या आ सकती है कि पेशाब में जलन हो। ज्यादातर बार क्या होता है कि इन सब कंडीशन में पेशाब के साथ डिस्चार्ज भी होता है यूरिथ्रा से। इसके अलावा कोई अल्सर बन सकता है, या पेल्विक एरिया में, नीचे की एरिया में, वहां पे दर्द हो सकता है। तो ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो भी एक कारण हो सकता है। और एक कारण हो सकता है कि इस रास्ते में कहीं पथरी हो, स्टोन है। पथरी किडनी में भी हो सकती है, यूरेटर में होती है, ज्यादातर बार यूरेटर में होती है। इसके अलावा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, पेशाब की थैली, उसके अंदर भी हो सकता है, यूरिथ्रा में भी। जब स्टोन रहता है तो पेशाब में दर्द, जलन तो हो सकती है, बहुत तेज दर्द भी हो सकता है या होता है। इसके अलावा जो पुरुष होते हैं उसमें प्रोस्टेट के अंदर इन्फेक्शन हो जाना या प्रोस्टेट का बढ़ जाना, प्रोस्टेटाइटिस या बीपीएच, ये दोनों कंडीशन में भी पेशाब में समस्या आ सकती है, दर्द, जलन हो सकता है। तो एक कारण ये भी है। और महिलाओं में वजाइना के अंदर इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हो जाना, वेजिनाइटिस हो सकता है। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो हार्श केमिकल या इरिटेंट का यूज करते हैं, जैसे कि साबुन है, स्पर्मिसाइडल क्रीम है, केमिकल स्प्रे वगैरह है, उससे भी ये समस्या कुछ केस में हो सकती है। रेयर केस में ये देखा गया कि कई बार कैंसर होता है, उसमें भी इस तरह की समस्या आ जाए कि पेशाब में जलन, दर्द हो जाए। डायबिटीज के पेशेंट है, कोई ऐसे पेशेंट जिनमें नर्व इंजरी हो जाए, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उन सब में हो सकता है। तो ये सब रेयर कारण में हो गए। ज्यादातर बार जैसे कि मैंने बोला कि पेशाब में अगर सिर्फ जलन हो रही है तो ऐसा हो सकता है या तो इन्फेक्शन हो या तो आप पानी कम पी रहे हो। स्पेशली क्या होता है, जैसे एल्कोहल है या कैफीन इनटेक करते हैं या कोला सोडा जब लेते हैं तो उसमें शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है। जैसे जो लोग ज्यादा कैफीन, चाय, काफी पीते हैं, एल्कोहल लेते हैं, उनमें यह समस्या स्पेशली आ जाती है कि यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाती है और वो इरिटेट करती है, उससे बर्निंग सेंसेशन होता है। बताने का मकसद है कि पेशाब में जलन होने के कई सारे कारण हैं। उन कारणों को आइडेंटिफाई करेंगे तो इलाज सबका हो जाता है। कई बार दवाइयों से, कई बार आपकी दिनचर्या में बदलाव, और कई बार फिर ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। इसमें जो प्रमुख जांचें होती हैं, एक तो सोनोग्राफी की जांच करना, वो पूरा रास्ता किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, ये जो पूरा रास्ता है उसको देखना कि उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है कि
कि उसमें कोई पथरी है कि कोई कैंसर है, या कई बार उसमें स्ट्रक्चर वगैरह भी हो सकता है। इस तरह के जो भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है वो सोनोग्राफी में देख सकते हो। जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर कितना यूरिन रह रहा है, बच रहा है, ये सब भी देखा जा सकता है। इसके अलावा जो और प्रमुख जांच है उसमें यूरिन की जांच, यूरिन एनालिसिस बोलते हैं, रूटीन माइक्रोस्कोपी। उसमें इन्फेक्शन के बारे में पता चल जाता है, यूरिन में शुगर आ रहा है, प्रोटीन आ रहा है, और इन्फेक्शन है तो यूरिन की कल्चर सेंसिटिविटी देख सकते हैं। उससे स्पेशली ये देखा जा सकता है कि किस तरह का बैक्टीरिया है या कोई फंगस भी है वो भी ग्रो कर जाता है, तो कल्चर से ये पता चलता है। और साथ में कि कौन सी दवा काम करेगी उसको सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जांच है। इस जांच से बहुत ही अच्छा इलाज हो पाएगा। और कई बार सीटी स्कैन, एमआरआई की भी जरूरत पड़ सकती है अगर उसमें कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, स्पेशली कैंसर हो रहा है किसी मरीज को तो। और एक यूरोफ्लो मीटर करके भी होता है कि उसमें ये देखा जाता है जो पेशाब है उसमें फ्लो कितना है, पेशाब की धार कितनी तेज है, ऐसा कह सकते हैं। मतलब ब्लैडर कितने अच्छे से काम करता है या रुकावट तो नहीं हो रही है। जो बीपीएच के पेशेंट है या ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है वो देखने के लिए। तो ये प्रमुख जांचें हैं। ट्रीटमेंट जैसे कि मैंने बताया था कि कारण का पता करना, फिर इलाज करना। जैसे अगर कोई कम पानी पी रहा है उसके कारण उसको जलन हो रही है तो उसको थोड़ा ज्यादा पानी पीना है, और पेशाब को रोकना नहीं है, समय समय पे जब भी लगेगी तो यूरिनेट रेगुलरली करना है। आप ये अंदाजा ऐसा करें कि इतना पानी पीना है कि पेशाब का कलर ज्यादा गाढ़ा ना हो, हल्के पीले कलर का ही रहे तो ही अच्छा रहता है। इसके अलावा कैफीन जिसमें हो, चाहे काफी उसको ज्यादा ना पिए, अल्कोहल बिल्कुल ना ले। जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स रहती हैं ये भी बहुत ही खराब होती हैं, कोका कोला, फेंटा, मिरिंडा इस टाइप से। हाइजीन को मेंटेन करना है स्पेशली फीमेल्स के लिए, क्योंकि होता क्या है कि ये जो ई कोलाई वगैरह होते हैं ये बैक्टीरिया वो स्टूल के रास्ते, मतलब आंत से यूरिन के रास्ते में चले जाते हैं। और इन्फेक्शन अगर हुआ किसी भी तरह का तो एंटीबायोटिक दी जाती है, प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना रहता है। और अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे कि मैंने क्लैमाइडिया, गोनोरिया, ट्राइकोमोनासिस बताया था, उसमें भी एंटीबायोटिक और कुछ केस में एंटीवायरल दवाइयां भी रहती हैं। पथरी हुई तो पथरी में ज्यादातर दर्द की दवाइयां चलती हैं। छोटी पथरी के लिए पानी पीने के लिए बोला जाता है। कुछ दवाइयां भी आती हैं, दी जाती हैं कि पानी पीजिए, हो सकता है निकल जाए, नहीं तो उसको निकलवाना पड़ेगा, सर्जिकल रिमूवल कराना पड़ता है। अलग अलग मेथड होती है। ऐसे प्रोस्टेट अगर बढ़ गया है तो उसका इलाज करना है। प्रोस्टेट में अगर इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन है तो एंटीबायोटिक। यूरिनरी ब्लैडर में अगर इन्फ्लेमेशन है तो उसके लिए फिर कैंसर का अलग इलाज है। डायबिटीज या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है तो अलग। तो अगर किसी के पेशाब में जलन हो रही है तो ये सब मैंने प्रमुख कारण बताए हैं। जांच से कारण को पता कर लेना चाहिए, स्पेशली अगर जलन के साथ दर्द, बुखार हो रहा है। उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल रहे। थैंक यू।